लव स्टोरी है जुब्बल की राजकुमारी की। बृंदा नाम था, जिससे प्यार था बृंदा को। पेरिस में उसने बृंदा को समझाया था कि जब कोई इंसान पैदा होने वाला होता है तो भगवान उसकी रूह के दो हिस्से कर देते हैं, एक हिस्सा औरत का और एक हिस्सा मर्द का। अगर धरती पे आके वो दोनों मिल जाएं तो खुदा की रहमत, किस्मत है उनकी। और अगर नहीं मिल पाए तो पूरी जिंदगी मोहब्बत को ढूंढते हैं वो। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। सब्सक्राइब टू हिमाचल वायर फॉर ब्यूटीफुल स्टोरीज। मोहब्बत की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, किताबों की कहानियाँ, इन सारी कहानियों के लिए हिमाचल वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे और ऑल को हिट कर देंगे तो जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। जुब्बल की राजकुमारी बृंदा को पेरिस में उसने कहा था कि जब एक इंसान पैदा होने वाला होता है ना, तो भगवान उसकी रूह के दो हिस्से कर देता है, एक हिस्सा औरत में डाल देता है और एक हिस्सा मर्द में। धरती पे आके अगर वो दोनों मिल जाए तो किस्मत, उनकी मोहब्बत पूरी। और अगर नहीं ढूंढ पाए तो उम्र भर मोहब्बत ढूंढते हैं। लव स्टोरीज फ्रॉम शिमला हिल्स, जो किताब मीनाक्षी चौधरी ने लिखी है, उसमें से एक बहुत खूबसूरत कहानी आपके लिए आज लेके आई हूँ। ये कहानी है जुब्बल की राजकुमारी की। ये कहानी है बृंदा की, जुब्बल के राजा के भाई की बेटी। 6 साल की छोटी सी बृंदा अपने घर पर रो रही है। आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, आंखें भी भरी है और गालों से बस टप 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 बहते ही जा रहे हैं। बृंदा शिमला जाना चाहती है अपने भाई साहब और अपने पिता के साथ में। राजा रानियों का शहर, साहब मेम साहब का शहर और बाकी चीज़ें जो उसने शिमला के बारे में सुन रखी है, वो सब देखना चाहती है। लेकिन बृंदा के पिताजी और भाई साहब इस बार उसे लेके नहीं जा रहे। बृंदा का मन बहुत उचाट है, वो जाना चाहती है, वो शिमला देखना चाहती है। जैसे जैसे वो अपने भाई साहब और पिताजी को शिमला की तरफ जाते हुए देखती है, बृंदा का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगता है। बृंदा कसम खाती है कि शिमला ही क्या, पूरी दुनिया देखेगी एक दिन। किस्मत में 7 समुंदर पार जाना तो लिखा ही था। बहुत पहले की कहानी है ये। उस वक्त चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी। तो 7 साल की बृंदा थी और 9 साल के कपूरथला के टिक्का परमजीत सिंह, कपूरथला के राजा के बड़े बेटे, मतलब हायर टू द थ्रोन ऑफ कपूरथला। शादी पक्की कर दी गई। अब बृंदा को अपने ससुर, अपने फादर इन लॉ की बातों के मुताबिक चलना था। बृंदा के होने वाले ससुर चाहते थे कि वो पढ़े, बड़ी हो, समझदार हो, फिर उनकी शादी करवाई जाए। तो बृंदा को दुनिया के तौर तरीके सीखने के लिए पेरिस भेज दिया गया। पेरिस में अपने होने वाले फादर इन लॉ, अपने ससुर जी के जानने वालों के परिवार के साथ में ही उन्हें रखा गया। वहीं वो बहुत अच्छी तरीके से पल रही थी, बड़ी हो रही थी, दुनिया के तौर तरीके सीख रही थी। बृंदा का सर्कल, उसका उठना बैठना, जिस तरह वो दिखती थी, ये सभी बाकी लड़कियों से हटकर था। राजकुमारी थी बृंदा। एक लड़के को वो अपना दिल दे बैठी थी। सिपाही था वो, अ सोल्जर, अ वॉरियर। इस कहानी में बृंदा ने उसका नाम नहीं लिखा है, कहानी में उसका नाम गाय लिखा है। तो हम भी उसे गाय ही बोलेंगे। अक्सर पार्टीज में, बॉल डांस में वो उसे मिला करता था। उनका सर्कल एक ही था। बृंदा को तो वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बृंदा भी उस लड़के को, गाय को, उतनी ही पसंद है। एक कॉमन पार्टी थी, दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, तो वो लड़का अचानक से उसको एक साइड पे लेके गया और उसने बृंदा से कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बृंदा का दिल तो इतना धड़क रहा था जैसे मानो छाती से बाहर आ जाएगा। बृंदा ने उसे समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है। वो लड़का बृंदा का ऐसा ख्वाब था जो हकीकत नहीं बन सकता था, लेकिन जो भी उसने ख्वाबों में अपने प्यार के बारे में, अपनी मोहब्बत के बारे में सोचा था, वो उसकी पूरी शक्ल, वो उसका पूरा रूप था। बड़ी मुश्किल से बृंदा ने खुद को उससे छुड़ाया और भागती हुई अपने केयरटेकर्स, जिस परिवार के साथ वो रहती थी, उनके पास गई। उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ से ले चलिए, हमें यहाँ से जाना है। उन्होंने बृंदा से पूछा कि बच्चे तुम ठीक हो, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट?
वृंदा ने उन्हें बोला कि कुछ तबीयत खराब हो रही है, हमें घर जाना चाहिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो उसी वक्त वृंदा को वहाँ से ले गए। लेकिन गाय और वृंदा के मिलने का सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनका सर्कल एक था। बहुत ज़्यादा देर एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई उनके आसपास रहता था। अगर बात भी कर रहे हैं तो 1 मिनट या 2 मिनट बाद ज़रूर कोई ना कोई बीच में आ जाता था, टोक देता था। तो ये मोहब्बत इस तरह बढ़ रही थी। लेकिन वृंदा इस बात को जानती थी कि इस मोहब्बत का कोई हासिल नहीं है, ये पूरी हो ही नहीं सकती। उसने गाय को बहुत बार समझाया। उसने कहा कि देखो, तुम यूरोपियन हो, मैं इंडियन हूँ। सोशली डांस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उसमें तुम्हारे परिवार को कोई दिक्कत ना हो, ये माना जा सकता है। लेकिन मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तुम एक कैथोलिक परिवार से हो। इस बात पे गाय को बहुत गुस्सा आता था। वो बस वृंदा को हासिल करना चाहता था। उसने वृंदा से कहा कि हम भाग चलते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी कर लेते हैं। अपनी दादी से वृंदा को मिलाने लेके गया। दादी ने वृंदा को स्वीकार किया, कहा कि तुम्हारी शादी के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। लेकिन वृंदा समझती थी कि ये इतना आसान नहीं है। वृंदा बहुत परेशान रहने लगी। उसकी सेहत पर असर दिखने लगा। ना वो ठीक से सो पाती थी, ना वो ठीक से खाती थी। अक्सर वो रोती रहती थी। घर की घंटी बजती थी तो वृंदा परेशान हो उठती थी कि कहीं गाय तो नहीं आ गया। एक दिन जिस परिवार के साथ वो रह रही थी, उनकी बड़ी बेटी वृंदा के पास आई। उसने उससे पूछा, क्या सब ठीक है? तुम ठीक लगती नहीं, सब लोग बहुत परेशान हैं तुम्हें लेके। वृंदा डर गई कि कहीं पता तो नहीं चल गया। फिर उस परिवार की बड़ी बेटी ने पूछा, क्या तुम बीमार हो? तो वृंदा ने अपने होश संभाले और उसने समझा कि कुछ नहीं हुआ है। पर वो किसी से तो बात करना चाहती थी। कब तक अपने दुख को अकेले ही संभालती रहती? वृंदा ने सारी बात उसे बताई। उस लड़की ने थोड़ा रूखा लेकिन बहुत ही लॉजिकल, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। उसने कहा कि देखो, ये प्यार पूरा होने वाला नहीं। तुम दुख में हो, तुम बीमार हो, पर इस दुख और बीमारी की वजह तुम ही हो। तुम जब जानती थी कि ये नहीं हो सकता तो खुद को इस कगार पर लाई क्यों? उस दिन पहली बार वृंदा ने हाथ जोड़कर इंडियन गॉड्स, हिंदुस्तानी भगवान को याद नहीं किया। उसने जीसस क्राइस्ट को याद किया। रोते रोते वृंदा सो गई। सपने में अपनी माँ को देखा। माँ वृंदा को समझा रही थी कि हम राजपूत होते हैं, एक बार जुबान दे दी तो फिर पीछे नहीं हटते। तुम्हारी शादी का वादा हो चुका है, तुम्हें किसी और से शादी करनी है। ये रिश्ता तुम्हें खत्म करना होगा। वृंदा अगले दिन गाय से मिली। उससे कहा कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे को बहुत दुख दे चुके हैं, हमें यहीं पे रुकना होगा। एक सोने का सिक्का दिया था वृंदा ने गाय को। उसने वो सिक्का निकाला अपनी जेब से और कहा, वृंदा, तुम्हारी ये निशानी हमेशा मेरे पास रहेगी। वृंदा भारत वापस आ गई और उसने कपूरथला के टिक्का परमजीत सिंह से शादी कर ली। 5 साल बाद वो दोबारा पेरिस गई। चीज़ें बहुत बदल गई थी। 5 साल हो गए थे, पर जब वो दोनों मिले ना, तो उन्हें ये महसूस ही नहीं हुआ कि इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं। उनका रिश्ता उस दिन भी वैसा ही था। ये मोहब्बत का रिश्ता था। गाय ने अपनी जैकेट से वही सोने का सिक्का निकाला जो वृंदा ने उसे दिया था। उसे वृंदा को दिखाया और बोला, अब मैं कभी भी युद्ध के लिए जा सकता हूँ। तुम्हारी इस निशानी को हमेशा अपने साथ रखूँगा। धीरे से वृंदा का हाथ चूमा और चला गया। वृंदा की आंखों में आंसू भर आए। शायद ये वही रूहानी रिश्ता था जो गाय ने वृंदा को बताया था कि एक रूह के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा मर्द में और एक हिस्सा औरत में। इन दोनों हिस्सों का मिल जाना बहुत किस्मत की बात होती है, पर जब वो मिलते हैं तो समय का ठहरना ज़रूरी हो जाता है। वृंदा फिर वापस भारत आ गई, अपनी ज़िंदगी जीने लगी। एक दिन गाय का भाई वृंदा को ढूंढते हुए भारत आया। उसने गाय की जैकेट से निकला हुआ वो सोने का सिक्का जो वृंदा ने उसे दिया था, उसको वृंदा को दिया।
जब गाय युद्ध में शहीद हुआ तब उसके परिवार ने ये सिक्का उसकी जैकेट से निकाला था। जब तक वृंदा जिंदा रही उसकी मोहब्बत की याद उसके साथ रही। ये माना जाता है कि वृंदा का परिवार राजपूतों के उन 36 वंशों में से एक है जिनके लिए ये कहा जाता है कि या तो वो अग्नि से, सूर्य से या चांद से अवतरित है। तो ये मोहब्बत की कहानी थी वृंदा की, जुब्बल की राजकुमारी की। मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि किसी की मोहब्बत की कहानी को भी इंसान यूं जज कर देते हैं, ये अच्छी नहीं थी। आपने क्या उनकी किताब पढ़ी है? उनकी किताबों में ज़्यादा अच्छी मोहब्बत की कहानियाँ लिखी हैं। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जिसकी ज़िंदगी में मोहब्बत आती है ना, उसकी ज़िंदगी का वो फेज़, उसकी ज़िंदगी की वो कहानी उसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी होती है। और ये वो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे जो इमोशंस को भी तोल देते हैं। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मीनाक्षी चौधरी का, जिसने इन सारी कहानियों की अहमियत को पहचाना, इन एहसासों को दोहराया है जिसने। तो खैर, मुझे तो ये कहानियाँ बहुत पसंद है। किसी की मोहब्बत आज भी आपके होंठों पे मुस्कुराहट पहुँचा रही है, और क्या चाहिए।